तो देखिए अपना जो सेकंड लेक्चर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, अपन ने इसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था पहले। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली आपका कैपेसिटर क्या होता है, एक जो कंडक्टिंग डिवाइस, जैसे आपकी जो चालक प्लेट्स होती है, तो दो प्लेट्स, जो आपका कैपेसिटर बेसिकली क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो इसकी क्या प्रॉपर्टीज है, या फिर आपका जो कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटी आप कैसे कैलकुलेट करते हो, उनके सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, इस पे सारी अपन क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर। तो कंडक्टर है कि यहाँ पे आपने क्या लिया है, कंडक्टर लिया है, ये कंडक्टर है आपका, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है, इसका आपका पोटेंशियल है वो V है, और चार्ज पे क्या है, Q है। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, जो आपका पोटेंशियल है वो किसके, Q जो चार्ज है आपका उसके क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका Q है वो इंक्रीज होगा, आपका पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। Q अगर आपका डिक्रीज होगा तो उस जो कैपेसिटर है, जो कंडक्टर है, उसका क्या होगा, कैपेसिटेंस भी, सॉरी पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बेसिकली C इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट चार्ज पर पोटेंशियल। तो आपका क्या होता है, कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है। अब आप अगर आपको पूछे कि आपका जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस को आप क्या, इसका यूनिट क्या होता है, फेरेड, फेरेड को आप कैपिटल F से लिखेंगे। तो 1 फेरेड क्या है, 1 फेरेड क्या है बेसिकली, कि अगर आपका जो चार्ज है, चार्ज एक 1 कूलम चार्ज है, और अगर आप 1 कूलम चार्ज का पोटेंशियल एक 1 वोल्ट है, तो ऐसे एक कंडक्टर का कंडक्टिंग जो डिवाइस है जिसपे आपका 1 कूलम चार्ज है और जिसका पोटेंशियल 1 वोल्ट है, तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, 1 फेरेड होगा। ठीक है, नोट नोट देखिए क्या है, कंडक्टर स्टोर्स एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। कंडक्टर होता है वो क्या करता है, जो अपनी जो एनर्जी होती है, एनर्जी को और इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, देन कैपेसिटर ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर होता है, उसकी वजह से आपका कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, देखिए अपन ने पहले पढ़ा है कि कैपेसिटर का जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ये होता है आपका स्फेरिकल कंडक्टर का क्या होता है, पोटेंशियल होता है। तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन V, C इक्वल्स टू होगा आपका Q अपॉन V। ठीक है, तो इस पे अगर आपका चार्ज है वो Q है स्फेरिकल कंडक्टर पे, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस हो जाएगा आपका C इक्वल्स टू Q अपॉन के क्यू अपॉन कैपिटल R या स्मॉल r, जो भी आपका रेडियस आपका दिया हुआ है, ये कैपिटल R दिया हुआ है। तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C क्या हो जाएगा आपका R अपॉन K, और K का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो C का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये है आपका स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से कैपेसिटेंस। ठीक है, ये है आपका स्फेरिकल कंडक्टर की वजह से कैपेसिटेंस, जहां पे आपका C क्या है, C किस पे डिपेंड कर रहा है, R पे, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आपका C है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, C डिपेंड्स ऑन R। ठीक है, अभी आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका एनर्जी होगा, इस कंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है वो कैसे है, उसका वैल्यू क्या है, और एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में होता है, कैसे, ये आपका वैल्यू कैसे आया, ये अपन फाइंड आउट करेंगे। U इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। ठीक है, तो ये आपका कैसे वैल्यू आता है, U आपका क्या है, चार्ज, चार्ज की वजह से आपका जो वर्क डन होता है, ठीक है, उसको आप क्या लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे। जो आपका चार्ज, जो वर्क डन होता है वो क्या होता है आपका, जैसे एक कोई स्मॉल एलिमेंट है, उस पर चार्ज dq है, तो इस dq चार्ज की वजह से जो आपका फोर्स होगा, वो फोर्स क्या होगा, सॉरी जो आपका वर्क डन होगा
वर्क डन किसके रूप में आपका स्टोर होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे है एफ, वर्क डन क्या होता है एफ डॉट, यहाँ पे चार्ज वेरी हो रहा है डी क्यू, एफ डॉट डी क्यू। ठीक है, तो फोर्स, चार्ज की वजह से फोर्स क्या होता है क्यू। कांक्षा, आदित्य आ गया क्या? कांक्षा, चार्ज की वजह से आपका फोर्स क्या लिखोगे आप, किस फॉर्म में लिखोगे? क्यू इंटू ई, पता है एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, देन डी क्यू। ये आपका हो गया कि आपका ये एनर्जी का वैल्यू कैसे आया है, ये अपन यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, ये आगे 2-3 बार और पढ़ेंगे अपन। एनर्जी आपका क्यू स्क्वायर अपॉन 2c कैसे हुआ है, क्यू इंटू ई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इसका, आप इसको इतना लिख सकते हो, U इक्वल्स टू क्यू ई और डी क्यू। ई कंडक्टर की वजह से आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये चीज पता है? जैसे मैंने आपको बताया था पहले, अभी यहाँ पे आप एक अपन जो है कॉन्सेप्ट देखते हैं। ये आपके जो कैपेसिटर की प्लेट्स होती है, इस पे मैं मानता हूँ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज इस पे है। इस पे भी मैंने एक बार आपको समझाने के लिए ले लिया पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, तो जैसे अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड की जो चैप्टर है उसमें, कि यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा E1 है, यहाँ पे E2 है, तो E1 प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस कंडक्टिंग शीट जो आपकी प्लस है, ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का वैल्यू क्या है आपका, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक जो आपकी जो ये प्लेट है, ठीक है, एक जो कंडक्टिंग सीट है या कंडक्टिंग जो प्लेट है E1, जहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, तो इस डायरेक्शन में आपका E1 का होगा, और ये आपकी जो डायरेक्शन है E2 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि सिग्मा अपॉन जो एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे आपका डिस्टेंस पे वेरी नहीं करा, तो यहाँ पे लास्ट लेक्चर अगर आप देखोगे समझ में आएगा, तो यहाँ पे टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे, यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे 3 पॉइंट ले लेता हूँ, ए बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई सी है, यहाँ पे क्या है, सिग्मा अपॉन, यहाँ पे E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा टोटल सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये है दोनों आपकी जो प्लेट्स है पॉजिटिव यानी प्लस क्यू चार्ज है इस वजह से। लेकिन कैपेसिटर, अपना जो कैपेसिटर होता है उसमें क्या होता है, आपकी जो प्लेट्स है एक पॉजिटिव होगी एक नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इसकी वजह से अपने को इस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कैपेसिटर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वो क्या होता है, तो यहाँ पे अपना जो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों चार्ज की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हो गया कंडक्टर की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E2 है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से आपका यहाँ पे E2 का वैल्यू यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस वजह से यहाँ पे E B पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू सेम है और यहाँ पे वैल्यू सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है दोनों यहाँ पे। ठीक है, तो डायरेक्शन की वजह से आप डील कर सकते हो डायरेक्ट कि सेम मैग्नीट्यूड है और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, डायरेक्शन अपोजिट है दोनों की इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस E1 पॉइंट पे, सॉरी ए पॉइंट पे, E1 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E1, और ये आपका E2 का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे आपका होगा माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव में हो गई। तो यहाँ पे ई ए पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, माइनस का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आ गया, यानी ई ए और ई सी पॉइंट पे क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दोनों का सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा।
अब अपन बात करते हैं कैपेसिटर में क्या होता है। अब देखो कैपेसिटर में क्या होता है, यहाँ पे मैंने चार्ज प्लस क्यू लिया है, यहाँ पे मैंने चार्ज प्लस क्यू लिया है, यहाँ पे मैंने चार्ज माइनस क्यू लिया है। ठीक है, कैपेसिटर आप कैसे होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का जो E1 है, E1 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपने लिया कि डायरेक्शन इस साइड में लिया है, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, बेसिकली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस, क्योंकि आपके पास यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस चार्ज है। ये क्यों आया माइनस साइन, आपको पता है चार्ज ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, कांग से आप बताओ व्हाट इज सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या है, कांग से आप बताओ सिग्मा का वैल्यू क्या है, जल्दी बताओ। चलो फिरोज आप बताओ व्हाट इज सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू क्या है, सिग्मा, आप सिग्मा से क्या समझते हो, आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे। फिरोज क्या है, अरे बहुत सिंपल सा वर्ड है, व्हाट इज सिग्मा, बताओ आप बताओ कान सिंह, सिग्मा क्या है, नहीं पता। सिग्मा है यहाँ पे क्यू अपॉन ए सर। क्या, क्यू अपॉन ए, बिल्कुल राइट, क्यू अपॉन ए। ठीक है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है। देखो सरफेस, आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ, अपने यहाँ पे डेंसिटी तीन टाइप की पड़ी थी, एक लाइन, एक सरफेस और एक वॉल्यूम। तो लाइन को अपन लिखते हैं लेमडा से, और सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, और ये रो क्या होता है आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लाइन लेमडा इक्वल होता है क्यू अपॉन एल, ठीक है, सिग्मा इक्वल होता है, एक मिनट, सिग्मा इक्वल होता है क्यू अपॉन ए यानी सरफेस, और रो आपका क्या होता है, रो इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यानी कि जस्ट आपको यहाँ पे लाइन का ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका एरिया एंड देन यहाँ पे आपका वॉल्यूम। लाइन के लिए आप अगर एक लाइन है तो उसके लिए आप लिखेंगे, लाइन चार्ज डेंसिटी को आप लिखेंगे सिग्मा से, सॉरी लेमडा से, और आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी उसको आप लिखेंगे सिग्मा से, और आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो आप उसको क्या लिखोगे, रो से। ठीक है, तो ये आपका हो गया E1। चलो देखो, आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप कुछ पूछ सकते हो ना कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये कैसे आया, ये सब अपन ने पहले किया है। एक मिनट आप वेट करना। तो अपन पढ़ रहे थे कैपेसिटेंस की वजह से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे अपने को देखना है कि यहाँ पे टोटल E, अगर मैं यहाँ पे फिर से अपने पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया C, और यहाँ पे मैंने पॉइंट, सॉरी यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया B, और यहाँ पे मैंने पॉइंट ले लिया A। ठीक है, तो A B और C पॉइंट पे, C को अलग ले लिया, क्यों ऐसा, C को भी ये ले लेते हैं। ठीक है, A B और C तीन पॉइंट है, तो यहाँ पे मुझे E C इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे देखेंगे आप E1 की वजह से, E1 की वजह से आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 की वजह से है माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल क्या हो जाएगा, 0 इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, E C कितना हो जाएगा आपका, 0। ये चेंजेस क्यों है, इस बार आपने यहाँ पे क्या लिया, चार्ज है वो माइनस क्यू लिया है, समझ में आ गया। पहले यहाँ पे क्या था, जब आपने प्लस क्यू चार्ज लिया था तो E C क्या था आपका, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, लेकिन इस बार क्या आपका 0 है। यहाँ पे इस पॉइंट ए पे क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका E1 क्या है, इस बार है आपका E1 माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो अब सॉरी E2 है ये वाला, और E2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे E2 का वैल्यू हो जाएगा प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इधर माइनस में है और इधर क्या आपका प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपन बात कर रहे थे कि ये आपका सिग्मा यहाँ पे माइनस क्यों हुआ, तो सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, तो प्लस क्यू चार्ज है तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और सिग्मा अगर माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस का क्यू अपॉन ए हो जाएगा। समझ में आ गया, सिग्मा क्या है, चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू अपॉन ए हो जाएगा। और यहाँ पे पॉइंट बी पे आपका सिग्मा क्या हो जाएगा, देखिए
पॉइंट बी पे सिग्मा हो जाएगा आपका E1 प्लस E2, ठीक है, E1 प्लस E2। E1 है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस इस वाले की वजह से इधर इस डायरेक्शन में क्या होगा, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कैपेसिटर्स के की वजह से या कैपेसिटर के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक मिनट, तो आपका जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, इनसाइड 0 हो गया ना। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अपन किस टॉपिक की बात कर रहे थे, इसमें कॉन्सेप्ट क्या था अपना, कि आपका जो स्टोर कंडक्टर की वजह से जो आपका स्टोर एनर्जी है, वो एनर्जी का वैल्यू क्या है, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c कैसे हुआ। तो अपन ने बात की थी कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की वजह से क्या हो गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आपकी जो स्टोर एनर्जी है वो क्या होती है, वर्क डन बाय चार्ज इंटीग्रेशन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा आपका F डॉट डी क्यू, F डॉट डी क्यू, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एनर्जी होती है आपकी वर्क डन बाय चार्ज, और वर्क डन क्या है आपका, फोर्स ड्यू टू चेंज ऑफ वेरिएबल चार्ज। एफ क्या होता है, क्यू ई। तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई का वैल्यू आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू। तो सिग्मा का वैल्यू आपका सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, और क्यू अपॉन ए। ओके, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाय 2, क्यू का इंटीग्रेशन होगा क्यू स्क्वायर बाय 2, और सिग्मा का वैल्यू है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और क्यू स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो क्यू का वैल्यू आप क्या लिखेंगे, क्यू इक्वल्स टू सी वी। कुछ मिस्टेक कर रहे हैं, डोंट नो। तो देखिए, जो चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कैपेसिटर है, उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर होता है उसका वैल्यू होता है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये कैसे हुआ, v का वैल्यू, v का वैल्यू होता है आपका c इक्वल्स टू क्यू अपॉन v। तो v आपका हो जाएगा q अपॉन c, ठीक है। ये इतना सब नहीं करना है आपको। आपका जो u का वैल्यू होगा वो क्या होगा, वर्क डन, और वर्क डन आपका क्या है, v और डी क्यू। v का वैल्यू आपका c इक्वल्स टू होता है q अपॉन v, तो v का वैल्यू हो जाएगा आपका q अपॉन c, ठीक है। तो यहां से जस्ट आपको v का वैल्यू पुट करना है q अपॉन c और डी क्यू। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 अपॉन c कॉन्स्टेंट है, और q का वैल्यू क्या होता है, q स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा अपॉन 2। तो u एनर्जी स्टोर है वो क्या हो जाएगी आपकी q स्क्वायर अपॉन 2c, ठीक है। u का वैल्यू हो गया आपका q स्क्वायर अपॉन 2c। अब आप देखेंगे यहाँ पे, अगर आप दूसरा वैल्यू अगर आप देखेंगे तो u का क्या हो जाएगा, q का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो आप, q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c इंटू वी। तो आपका हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2c। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 c v स्क्वायर। ये का आपका एनर्जी का वैल्यू और आ गया है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ से c का वैल्यू भी पुट कर सकते हो,
ठीक है, तो ये सी का वैल्यू आप पुट करेंगे तो क्यू अपॉन वी हाफ सी वी स्क्वायर, और एक और कौन सा वैल्यू दिया हुआ है, हाफ क्यू वी। आप अगर सी का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, सी का वैल्यू तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन वी, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और सी का वैल्यू क्या होता है, क्यू अपॉन वी, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/2 और क्यू और वी। ये समझ में आया? ये देखिए, जस्ट आपको क्या करना है, एनर्जी का आपका वैल्यू है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, यहाँ पे एक बार आप क्यू का वैल्यू पुट कर दो तो आपका वी की फॉर्म में आ जाए, इसके सीवी की फॉर्म में आ जाएगा, वो क्या होगा आपका 1/2 सी वी स्क्वायर। और अगर आप सी का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 और क्यू वी। यह है आपका कैपेसिटर की वजह से कैपेसिटेंस। समझ में आ गया? ये लिख रहे हो क्या? कोई बच्चा है जो नोट्स बनाता है साथ साथ में? नोट्स बनाते हो क्या साथ साथ में? चलो, इसके बाद में आपका टॉपिक है आगे का, ये हो गया, एनर्जी हो गई। देन है आपका कैपेसिटर। कैपेसिटर आपका क्यू अपॉन वी होता है, और क्यू अपॉन वी इसका जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वी अगर आपका देखिए यहाँ से आपको पॉजिटिव चार्ज है, प्लस क्यू से अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और जो पोटेंशियल लाइंस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो ए से बी पे एंड हो रही है, तो आपका जो पोटेंशियल है ड्यू टू पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपकी जो दोनों प्लेट्स है, वो आपका क्या होगा, बेसिकली ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ई डॉट डी आर। ये आपका सिंपल ई इक्वल्स टू माइनस का डीवी बाई डी आर, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से आप पोटेंशियल क्या कर देंगे, माइनस का ई डॉट डी आर। ये इंटीग्रेशन, ये रिलेशन से आपको क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल पूछा गया, ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट वी। आप एक चीज ध्यान में रख लो, ई इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट वी यानी डीवी बाई डी आर होता है। तो यहाँ से आपको अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो आप क्या कर देंगे, इसका ई डॉट डी आर रिलेशन में इस तरीके से इंटीग्रेट कर देंगे आप। ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या हो जाएगा, ए से बी ई डॉट डी आर। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप ये इंटीग्रेशन का यूज है करना है। ठीक है, इसके बाद में आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का आपका कैपेसिटेंस क्या है, वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट क्या है, इस ए कंडक्टिंग सीट, ये वाली जो सीट है ए कंडक्टिंग सीट है, प्लस जिसकी चार्ज डेंसिटी है वो क्या है, प्लस का सिग्मा। तो इस चार्ज डेंसिटी की वजह से आपका क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और आपका पोटेंशियल डिफरेंस वी क्या है, ई डॉट डी वी। आपको पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि यहाँ पे वी प्लस क्यू और माइनस वी माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, ई डॉट डी है। और आपका यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है सी इक्वल्स टू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट और क्यू। ये कैसे हुआ है, ये चीज मैं आपको अभी बताता हूँ, इसका पूरा डेरिवेशन है अपन वो एक बार देख लेते हैं।
ये देखिए अपन ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कैपेसिटेंस की आपकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, Q अपॉन V। तो Q का और पोटेंशियल का दोनों का डायमेंशन आप इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये चीज ध्यान में रखना, याद भी रख सकते हो अगर आपको कैपेसिटेंस का डायमेंशन पूछा जाए तो M-1 L-2 T4 और A2, ठीक है। देन कैपेसिटर क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। और ये देखिए यहां से, ये आपका क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव जो आपका जो प्लेट्स है इस पे चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। तो एक की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और प्लेट P है उस P2 के कारण क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा P1 से P2 की ओर, P1 से P2 की ओर। ये जो आपका रीजन है दोनों के बीच में, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा का वैल्यू क्या होता है, Q अपॉन A। सिग्मा का वैल्यू होता है Q अपॉन A। ये देखिए, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको आप लिख देंगे Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पोटेंशियल। जैसे आप पोटेंशियल क्या होता है, E डॉट डी इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, V अपॉन डी। सॉरी, V इक्वल टू हो जाएगा E डॉट डी, और E का वैल्यू है आपका Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। अब यहां से आपको सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन V, बहुत सिंपल सिंपल से है इसमें। तो Q अपॉन V का वैल्यू है आपका Q डॉट डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका सिग्मा का C का वैल्यू क्या हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये समझ में आ गया। दोबारा देख लीजिए, देखिए कैपेसिटर की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा का वैल्यू होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। V पोटेंशियल डिफरेंस क्या है आपका, E डॉट डी, ठीक है। V का यहाँ पे आप क्या करेंगे, E का वैल्यू पुट कर देंगे। E का वैल्यू पुट करेंगे तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट डॉट डी, देन C कैपेसिटेंस क्या होता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। तो C इक्वल्स टू Q अपॉन V का वैल्यू है यहाँ पे आपके पास में Q डॉट D अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट। Q से Q आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू हो जाएगा C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट, ये ऊपर चला जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ये है आपका एक जो सिंपल आपकी दो प्लेट्स है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी की जो प्लेट्स है, इनकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अपन पढ़ेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपके जो दोनों प्लेट्स है इसके बीच में अगर अपन डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स रख देते हैं, या कंप्लीट जो आपका स्पेस है यहाँ पे अगर डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस आएगा और कैपेसिटेंस में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, देखो अगर मैंने डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो आपको ये पता चल गया कि ये जो आपका सिग्मा सॉरी C कैपेसिटेंस है वो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये क्या है, C नॉट भी आप इसको बोल सकते हो। C नॉट मतलब आपकी जो दोनों प्लेट्स है दोनों के बीच में क्या है, वो प्योर प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, इनके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का क्या नहीं है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक या कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट जो आपका क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी जो होती है, C नोट आप इसको ले सकते हो। अब अगर आपने इसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक या कोई मीडियम रखते हो तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट आता है, वो चीज अपन पढ़ेंगे।
डाइलेक्ट्रिक जब आप रखते हो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन कैसे होता है वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा देता हूं। पोलराइजेशन कैसे होता है, देखिए ये आपका एक पॉजिटिव है और ये एक आपका क्या है, नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया, डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, बेसिकली डाइपोल्स होते हैं। तो आपने आपने यहाँ पे जैसे इस तरीके से एक डाइपोल रख दिया, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये एक इस तरीके से एक डाइपोल है, नेगेटिव और पॉजिटिव, कैसा भी हो, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, आप जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हो, डाइलेक्ट्रिक या कोई मीडियम रखते हो, तो उसमें जो डाइपोल्स होते हैं वो डाइपोल्स क्या होते हैं, इस तरीके से रैंडम कोई ना कोई एक सेम डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटेंस के बीच में रखेंगे, प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, आप जैसे इसमें रखेंगे तो इसके बाद में ये फर्स्ट आपका केस है, ठीक है। जैसे आप इसको रखेंगे तो आपका सेकंड केस क्या हो जाएगा, देखिए सेकंड केस हो जाएगा आपका, इसको मैं थोड़ा साइड में कर लेता हूं। सेकंड केस आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपकी प्लेट्स है, इसमें प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा। तो जब आप डाइलेक्ट्रिक रखते हो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो आपके जो डाइपोल्स होते हैं, डाइपोल्स क्या हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस। इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और ये आपकी डाइपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाइपोल की वजह से। ई अगर मैं इसको पोलराइज या डाइपोल की वजह से ई पी लिख देता हूं, अगर मैं डायपोल की वजह से आपको इसको मैं अगर ई पी लिख देता हूं और इसको मैं ई आई लिख देता हूं इनिशियली, ठीक है, ई आई, तो आपका जो डायपोल है, डायपोल जो माइनस प्लस, ये ऐसे कैसे अरेंज हो गया, देखिए पॉजिटिव जो आपकी प्लेट है वो क्या करेगी, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो आपके इस साइड में क्या हो जाएगा, जब इसको पोलराइज होगी, यानी कि ये जो डायपोल्स है, ये डायपोल, ये वाला जो डायपोल है, ये वाला जो डायपोल है, इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको पूरा रोटेट करेगा, इस तरीके से पूरा रोटेट करेगा। तो नेगेटिव चार्ज इस तरफ में और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इस तरफ में, यानी कि ये आपका इस तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव बन जाएगा। ये वाला है तो ये इसको क्या करेगा, थोड़ा सा इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रोटेट कर देगा, ठीक है। तो ये पूरा इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, डायपोल से वो अलाइन हो जाएंगे। तो ये आपका बेसिकली क्या है, पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन क्या होता है कि आप किसी डायपोल को किसी रैंडम जो आपका कंडक्टिंग या कोई प्लेट्स या इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें आप रख देंगे, तो आपके डायपोल्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, तो ये आपका क्या है, पोलराइजेशन है। तो इस तरीके से होने पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, आपका ई पी होगा। तो अब आपका इफेक्टिव और जो फाइनल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ई इक्वल्स टू ई इनिशियल जो आपका कैपेसिटेंस की वजह से है, देन ई पोलराइजेशन। यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो ई इनिशियल क्या है आपका, फर्स्ट ई नोट, जिसको आप अपन लिखेंगे, ई को आप लिखेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, या आप इसका कैपेसिटेंस के फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हो, ई इनिशियल और ई पी डायपोल की वजह से। तो आपका फाइनल क्या हो जाएगा, ई ये वाला ही हो जाएगा, ठीक है। ई फाइनल आपका क्या हो जाएगा, ई इनिशियल माइनस ई ड्यू टू डायपोल या पोलराइजेशन। इसका इफेक्ट अपन देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अपन ये पढ़ चुके हैं कि आपका इलेक्ट्रिक जो आपके दो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी वजह से आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगा, ठीक है। अगर आपने एन नंबर ऑफ बीच में प्लेट्स रखी है, एन नंबर ऑफ प्लेट्स है, तो वो क्या हो जाएगी, एन माइनस वन ए एप्सिलॉन नॉट डी। ये सब फॉर्मूलाज है, तो आप देख लेना। ये देखिए डाइलेक्ट्रिक की वजह से, डाइलेक्ट्रिक अगर आपने रखा है तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपकी सिग्मा है एंड यहाँ पे माइनस सिग्मा है, इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका कांस्टेंट क्या है,
डाइलेक्ट्रिक रखा है जिसका वैल्यू आपका क्या है, के है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ई नोट क्या है, इनिशियल, या जिसको मैंने ई आई बोला है, आप ई नोट बोल देना, ई नोट थोड़ा सा बेटर है समझने के लिए, ई नोट। और ई आई क्या है आपका, ड्यू टू डाइपोल, डाइलेक्ट्रिक प्रोड्यूस अपोजिट ई आई बिकॉज ऑफ इंड्यूस चार्ज, जो आपकी डेंसिटी है। ठीक है, तो ये इंड्यूस होगा, इंड्यूस क्या होगा, जो माइनस एंड प्लस आपके जो डाइपोल से वो क्या होगा, इसकी वजह से जो आपका इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है ई आई, ये तो ई का वैल्यू क्या आपका, ई नोट अपॉन के। आपका जो ई नोट क्या है, इनिशियली विदाउट आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है, इसके पहले जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको क्या हो जाएगा, के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ई नोट अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, तो सेम पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, वी नोट अपॉन के हो जाएगा। ठीक है, तो वैक्यूम में ये देखिए, रिमेंबर अपने को 3 पॉइंट याद रखने हैं कि वैक्यूम में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इक्वल्स टू ई नोट आपने रखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी कैपेसिटर, यहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक नहीं रखा हुआ है, तब आपका क्या है, ई इक्वल्स टू ई नोट है। जैसे आपने यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक रख दिया, तो डाइलेक्ट्रिक रखते हैं आपका डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, 1 अपॉन के टाइम्स हो जाएगा। जैसे आपका मीडियम की वजह से आपका फोर्स है वो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन एप्सिलॉन आर टाइम्स हो जाता है। वैसे यहाँ पे आपका क्या है, जो सेम 1 अपॉन के टाइम हो जाएगा। ठीक है, और कंडक्टर के लिए के का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे आपका जो कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो, इनसाइड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, अपन इनसाइड की बात कर रहे हैं, इस वाली रीजन की बात कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया था, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेज हैं। तो ई नोट क्या है आपका इनिशियली, देन ई आई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और ग्रीन साइन है ये आपका क्या है, फाइनल है। तो ग्रीन यहाँ पे मैंने आपको ग्रीन से डिनोट किया हुआ है, ग्रीन क्या है आपका फाइनल है, ई नोट आपका इनिशियल, और ई आई क्या है आपका ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक, आपने डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपका आता है कैपेसिटेंस क्या होगा, अगर आपने डाइलेक्ट्रिक रखा है तो आपका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, वो के टाइम्स डाइलेक्ट्रिक रखने से या मीडियम रखने से आपका क्या होता है, हमेशा कंडक्टिविटी या कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, तो वो कैसे इंक्रीज होगा, क्यू अपॉन वी, सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन वी। यहाँ पे आपने देखा वी आपका क्या था, वी डाइलेक्ट्रिक रखने पे वी नॉट अपॉन के हो गया था, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया था आपका ई नॉट अपॉन के हो गया था। तो यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू इनिशियल, क्यू इनिशियल क्या है, क्यू माइनस क्यू अपॉन के। तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी, डी क्या है, टोटल लेंथ। ठीक है, पोटेंशियल का, पोटेंशियल में कितनी कमी होगी, माइनस का टी, टी है ये आपकी जो इस प्लेट की जो है विड्थ, वो क्या है आपकी टी, और प्लस टी अपॉन के, ये आपका फैक्टर इसमें अपन ऐड कर देंगे तो आपका ये पोटेंशियल आएगा, इफेक्टिव पोटेंशियल। और टी इक्वल्स टू आपका डी है, तो टी इक्वल्स टू डी होने पे आपका जो पोटेंशियल वो क्या हो जाएगा, वी इक्वल्स टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और डी अपॉन के, ये आपका हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, बेसिकली आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो कैपेसिटर है सी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, के सी नोट हो जाता है। आपका जो इनिशियल कैपेसिटेंस है सी नोट, अगर ये पैरेलल एक प्लेट कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस सी है, और अगर आपको यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसका वैल्यू के है, जिसका वैल्यू क्यू है, तो आपका सी डैश या आप सी फाइनल जो बोल रहे हो वो क्या हो जाता है, के इंटू सी नोट। ये आपका फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन है, इस पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपका जो फाइनल कैपेसिटेंस है वो आपका डाइलेक्ट्रिक रखने पे क्या हो जाता है, के इंटू सी नोट हो जाता है। ठीक है, सर सी नोट शायद के ए सी नोट, क्या, सर के ए सी नोट होता है शायद। के ए सी नोट होता है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो
ये यहाँ पे आपका जो कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये आपका क्या है, इनिशियली सी नॉट है, और सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, के सी नॉट, के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। अच्छा सर, मैं वैसे ही लिख पाया था कि ए सी नॉट। हाँ, अगर अगर आपका अगर डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी जो अगर आपने एक ही कैपेसिटेंस रखा है तो आपका वो के सी नॉट हो जाएगा। अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स रखी हुई है, बीच में अगर 2-3 डाइलेक्ट्रिक रखे हुए जिसकी अलग अलग विड्थ दी हुई है, तो उसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी, इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आपकी टोटल विड्थ है, डी माइनस टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री टी एन, और ये आपकी क्या है, आपकी T1 T2 T3 Tn, ये आपकी उस डाइलेक्ट्रिक की विड्थ है, और T1 प्लस T1 अपॉन K1, T1 प्लस K2 और T3 अपॉन K3, ये क्या आपका डाइलेक्ट्रिक और उसका जो उसकी विड्थ अपॉन उसका डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू है। ठीक है, अगर आपका अलग अलग विड्थ की दी हुई है T1 T2 T3 एंड डिफरेंट टाइप की दी हुई है, तो आपको इस तरीके से आपके इस कंपोनेंट ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, यूज में करना है। ठीक है, और आपके आईडीज पे ये फॉर्मूलेस वगैरह सारे दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, इसको यहाँ से भी आप देख सकते हो। और एक बार में आपको ये स्लाइड होने के बाद में अपन शॉर्ट नोट्स पे जाएंगे। ये अपनी हो गई थी फोर्स क्यू ई, ये अपने डिस्कस कर लिया था ऑलरेडी। कैपेसिटर इन सीरीज, सीरीज में आपका कैपेसिटर है तो उसको आप ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, दो कैपेसिटर आपके सीरीज में है तो उनका दोनों का कैपेसिटेंस, इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, तो बेसिकली आपको सीधा सीधा याद रखना है वो चीज तो ये है कि आपको क्या करना है, 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस c2, 1/c1 प्लस 1/c2, ये चीज ध्यान में रखनी है। पैरेलल के लिए, पैरेलल के लिए सॉरी सीरीज के लिए ये हो गया, और पैरेलल के लिए आपका क्या हो जाएगा, c इक्वल टू c1 प्लस c2 प्लस c3 डैश डैश डैश। इस तरीके से आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐड करना है। तो सीरीज के लिए 1/c1, तो यह आपका फाइनल क्या हो जाएगा, c1 c2 अपॉन c1 c1 प्लस c2, ये है आपका फाइनल। ध्यान में रखना कभी भी कैलकुलेशन करने के लिए 1/c की फॉर्म में नहीं लिखे आना है। ठीक है, अगर ये हो गया कि आपका कैपेसिटेंस का वैल्यू 1/c इक्वल्स टू 1/2 और एक का हो गया 1/3, तो ये टोटल क्या आ गया आपका 6 एंड 3 प्लस 2 5, 5/6 हो गया। तो 1/c का वैल्यू क्या है, 5/6 है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर c का वैल्यू पूछा जाए तो आपका क्या होगा, 6/5 होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना, हमेशा कभी भी कैलकुलेशन करके आते हो, क्वेश्चंस करके आते हो, तो 1/c का वैल्यू नहीं रख के आना है। समझ में आ गया ये चीज आदित्य? अगर आपको कभी भी आपको सीरीज में 1/c, जैसे आपको ये मान लो कि 2 माइक्रोफेरेड का और इसको 3 माइक्रोफेरेड मैंने कैपेसिटेंस का वैल्यू दे दिया, तो आप इसको ऐड करेंगे तो क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 5/6 माइक्रोफेरेड। तो आपको इसको कैपेसिटेंस का वैल्यू अगर आपको एक आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 5/6 माइक्रोफेरेड, और एक का आपका दिया हुआ है 6/5 माइक्रोफेरेड, तो आपको हमेशा 6/5 करके आना है, क्योंकि 1/c नहीं पूछा है आपको, आपको कैपेसिटेंस पूछा है, c पूछा है। यस सर। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज इजीली आपका मिस्टेक होने वाला है। जो सिली मिस्टेक बोलते हैं ना, वो आपकी यही होती है। ठीक है, आपने क्या किया, 1/c करके 5/6 है, ऑप्शन में देखा, जल्दी से टिका दिया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको 5/6 नहीं 6/5 करना है। ये चीज जैसे मैं अभी बता रहा हूँ ना, वैसे के वैसे आपको याद रखनी है एग्जाम टाइम में। जैसे ही आपको सीरीज का आपने क्वेश्चन देखा और याद आया कि आपको 1/c नहीं c का वैल्यू पूछा है, यहाँ पे कैपेसिटेंस का मतलब है कि c नॉट 1/c, ये चीज ध्यान में रखना। 5/6 नहीं, आपको 6/5 करना है। ऑप्शन में दोनों दो आंसर सेम दिए हुए हो सकते हैं, एक 5/6 दे दिया आपको, एक 6/5 दे दिया, तो आपको ध्यान रखना कि आपको कॉन्फिडेंस के साथ में 6/5 करना है। ठीक है ना आदित्य एंड बाकी बच्चे, इस चीज का ध्यान रखना जरूर। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो कैपेसिटेंस है इसको अपन V2/V1 और C2/C1 रखेंगे। देखिए Q, इसको अपन किस तरीके से लिख सकते हैं, आपका जो कैपेसिटेंस है C1 और C2, तो यहाँ पे Q का वैल्यू सेम है, Q सॉरी
वेट सॉरी हाँ, क्यू का वैल्यू सेम है, चार्ज क्योंकि सीरीज में आपके ऐड है तो सीरीज में होने की वजह से आपका चार्ज का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो Q इक्वल्स टू C इक्वल्स टू होता है आपका, इसको अपन बोर्ड पे ले लेते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अगर आपके कैपेसिटेंस ये C1 है एंड इसका पोटेंशियल क्या है, V1 है, इसको मैंने ऐड किया है C2 एंड इसका पोटेंशियल क्या है, V2 है। तो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू क्या है, चार्ज है वो सेम है Q, तो C1 क्या है, C1 इक्वल्स टू Q अपॉन V1 और C2 क्या है, Q अपॉन V2। तो मैं दोनों का डिवाइड कर दूंगा, Q अपॉन V1 और डिवाइड किया मैंने तो V2 अपॉन Q, तो क्या हो जाएगा C1 अपॉन C2। ठीक है आदित्य, तो आपका V2 अपॉन V1 क्या हो जाएगा, V2 अपॉन V1 इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ये आपके पास में एक रिलेशन आ गया। तो यहां से आप क्या करेंगे, यहां से आप करेंगे V1 की फॉर्म में रखेंगे, सॉरी आप V2 की फॉर्म में लिख लो पहले, V2 की फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा C1 अपॉन C2 और साथ में क्या आ जाएगा, V1 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सेकेंड आप यहाँ पे क्या करेंगे, V1 की फॉर्म में लिखेंगे, V1 की फॉर्म में, तो V1 क्या हो जाएगा C2 अपॉन C1 और V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे V1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, V1 का वैल्यू सॉरी ये नहीं करना है, हाँ तो V2 अपॉन V1, एक मिनट, तो टोटल पोटेंशियल क्या है आपका, टोटल पोटेंशियल है V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। तो V1 और V2 का दोनों का वैल्यू पुट कर दो। V1 का वैल्यू क्या है, V1 का वैल्यू आपका C2 अपॉन C1 और V2 प्लस का V2 ऑलरेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा V2 कॉमन ले लिया आपने, तो C2 अपॉन C1 प्लस 1, तो ये आपका हो जाएगा C2 प्लस C1 अपॉन C1 और V2। ये आपका V1 सॉरी टोटल पोटेंशियल हो जाएगा V की फॉर्म में। अगर अब आपको ये क्या है, V2 की फॉर्म में लिखा है आपने यहाँ पे, अब आप रखेंगे V1 की फॉर्म में, तो टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू, यहाँ पे आपने पहले V1 का वैल्यू रखा था, अब आप V2 का वैल्यू रख दो। V2 का वैल्यू क्या है, C1 अपॉन C2 और V1, तो V1 कॉमन आ जाएगा और 1 प्लस C1 अपॉन C2, ये क्या हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 अपॉन C2 और V1। ये पोटेंशियल आपका आ जाएगा किसकी फॉर्म में, V1 और V2 की फॉर्म में पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए V1 का वैल्यू और V2 का वैल्यू, इस इक्वेशन फर्स्ट से मैं यहाँ पे V1 का वैल्यू यहाँ से पुट कर रहा हूँ, तो ये होगा C2 अपॉन C1 प्लस C2 V एंड V2 का वैल्यू हो जाएगा आपका C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V। अब आपको क्या करना है, टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। आदित्य कैलकुलेशन सही चल रही है क्या,
आदित्य आपके पास में हमेशा एक बच्चा बोलता है छोटा, कौन है ये? चाचा का लड़का है सर। क्या? चाचा का लड़का है। अच्छा अच्छा, तो आपको V1 और V2 का वैल्यू पुट कर देना है। ये देखिए, V1 और V2 का वैल्यू पुट करेंगे तो टोटल V क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V प्लस C1 अपॉन C1 प्लस C2, ये क्या है आपका V। और C इक्वल्स टू Q अपॉन V, सॉरी V इक्वल्स टू Q अपॉन C। Q अपॉन C, आप Q का वैल्यू पुट कर देंगे तो Q अपॉन C इक्वल्स टू C2 अपॉन, ये पूरा कैलकुलेशन करके बताया आपको, बड़ा लेंथी है लेकिन फिर भी ठीक है, Q अपॉन C1 प्लस C1 अपॉन C1 प्लस C2 और Q अपॉन C2, ये Q से Q कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 अपॉन C, फाइनली आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अगर कहीं कोई मिस्टेक हो तो एक बार आप चेक कर लेना, आपका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ड्यू टू सीरीज कैपेसिटेंस की वजह से आपका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस C2। अगर आपके n नंबर ऑफ कैपेसिटर है वो सीरीज में एड है और तो इसको आप C1 अपॉन n भी डायरेक्टली लिख सकते हो। ठीक है, अब आपका है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है, वोल्टेज सेम होगा आपका, यानी कि इस अब इस कैपेसिटेंस ये दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, ये दोनों जो नोड पॉइंट है, इस दोनों नोड पॉइंट पे आपका वोल्टेज ड्रॉप क्या है, V सेम हो रहा है, तो Q1 और C1 और Q2 C2, तो ये जो Q1 अपॉन Q2 का वैल्यू होगा C1 अपॉन C2, तो टोटल चार्ज Q क्या होगा Q1 प्लस Q2। आप जब इन रिलेशन से आप Q1 और Q2 का कंपेरिजन करेंगे तो C1 प्लस C2 आपका वैल्यू आ जाएगा टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। तो आपको ध्यान में रखना है सीरीज के लिए C1 प्लस C2 करना है। अगर आपको डायरेक्टली दिया हुआ है कि C1 है ये आपका 2 माइक्रोफेरेड है और ये आपका 3 माइक्रोफेरेड है, तो आपका जो कैपेसिटेंस है यहाँ पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा 5 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका 1 अपॉन C1 सीरीज में दिया हुआ है तो 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 और ये आपका 5/6 और इसका कैपेसिटेंस है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज ध्यान में रखना, 6/5 माइक्रोफेरेड करके आना है हमेशा। ठीक है, 1 अपॉन C नहीं, C का वैल्यू रखना है। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने एनर्जी को किया था, इस पे क्वेश्चन आएगा तो अपन कर लेंगे। ये देखिए, अगर आपका स्पेरिकल को सेल दिया हुआ है, स्पेरिकल सेल दिया हुआ है, तो वहां पे अपने पोटेंशियल अपने ऑलरेडी अपने एक स्पिरिट की वजह से पोटेंशियल देखा था, वो क्या होता है KQ अपॉन R। ठीक है, KQ अपॉन R। लेकिन यहाँ पे अगर आपका यहाँ पे एक प्लस Q चार्ज है और यहाँ पे एक माइनस Q चार्ज का है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, A रेडियस का है, तो इसका फाइनल आपका जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है KQ अपॉन 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये आपका क्या होता है पोटेंशियल होता है। तो R1 आपका क्या है, पहले A है और R2 क्या आपका B है, तो आपका पोटेंशियल क्या हो जाएगा 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। ठीक है, ये आपका हो गया पोटेंशियल। अब अगर आपका ये B पॉइंट है, ये इनफाइनाइट पे ले लिया मैंने, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, 1 अपॉन इनफाइनाइट आपका 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जीरो होने पे आपका जो फाइनल पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा KQ अपॉन R, जैसा अपन एक स्फीयर के लिए स्फेरिकल सेल की वजह से पढ़ते हैं। ठीक है, एक स्फीयर की वजह से आपको पोटेंशियल क्या होता है KQ अपॉन R या KQ अपॉन A। ठीक है, तो इसकी वजह से अपने जो कैपेसिटेंस है अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि C इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन V, और V का वैल्यू क्या है Q अपॉन Q, KQ अपॉन A, Q से Q कैंसिल आउट, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और A।
ये अपन ऑलरेडी फर्स्ट स्लाइड में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्फीयर की वजह से आप एक बार देख लो इसको, स्फीयर की वजह से, सॉरी स्फेरिकल सेल की वजह से, स्फेरिकल कंडक्टर एनक्लोज बाई अर्थ, इसको क्या है, अर्थिंग की हुई है। अर्थिंग की हुई, अर्थिंग से क्या होता है, इसका जो सरफेस पे जो चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, और इसकी वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। तो R1 क्या है आपका यहाँ पे 1 अपॉन है, और R2 क्या है आपकी 1 अपॉन बी, और जो टोटल की वजह से एनर्जी डेंसिटी डिनोट किससे होगा? क्या, एनर्जी डेंसिटी डिनोट किससे होगा? एनर्जी डेंसिटी यू से, सॉरी ये देखिए, एनर्जी डेंसिटी आपको यू से, स्मॉल यू से डिनोट करनी है। टोटल एनर्जी कैपिटल यू, और एनर्जी डेंसिटी आपको डिनोट करनी है स्मॉल यू से। एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो आपका जो आपका एनर्जी क्या थी, U इक्वल टू आपका था हाफ CV स्क्वायर या हाफ QV, एक रिलेशन और था कोई, हाफ, आप इसका इसमें रिलेशन देख सकते हो, C इक्वल टू Q अपॉन V रखना है, जस्ट Q अपॉन V, ठीक है। तो एनर्जी आपकी है यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट के ई स्क्वायर और dV, इसका इंटीग्रेशन है, ये टोटल एनर्जी है। और एनर्जी डेंसिटी क्या है, पर यूनिट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ठीक है। इसको आप स्मॉल यू से लिखेंगे। एक बार आप 2 मिनट के लिए समरी देख लो। इसका समरी क्या है, ए कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू, अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सारा, ठीक है। तो आप खुद इसको, आपके नोट्स में है, इसको आप समरी पढ़ना, कहीं कोई डाउट आता है तो अपन डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें अपन देख चुके हैं, ठीक है। Capacitance of a conductor is measures the ability of conductor to store electric charge, hence electric energy। यानी कि जो आपका कैपेसिटर होता है वो बेसिकली क्या है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका स्टोर करता है। और व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर इट्स पोटेंशियल इंक्रीज, जब चार्ज किसी इसको अपन कैपेसिटर को चार्ज देंगे तो इसका पोटेंशियल लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। और बेसिकली आप इसको बोल सकते हो कि आपका जो पोटेंशियल है वो प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी जैसे जैसे आपका चार्ज बढ़ेगा, ये अपन फर्स्ट स्लाइड में ये भी चीज अपन पढ़ चुके हैं। और Q इक्वल टू आपका क्या होता है, C इंटू V, ठीक है। यानी कि Q आपका जो है प्रोपोर्शनल है V के, Q प्रोपोर्शनल है V, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए आप क्या लगाएंगे, CV, ठीक है। Q इक्वल टू CV, और CV का आपका जो C का मात्रक है वो क्या है, फेरेड, यूनिट क्या है आपका, फेरेड, FARAD, ठीक है। अब आप इस पे देखेंगे शॉर्ट नोट्स, देखो आप इसमें नोट्स भी एक बार देखना, आप इसके कंप्लीट नोट्स भी अवेलेबल है। नोट्स, ये देखिए सारे नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्स से आप इजीली पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। ओनली 2-3 पेज हैं जिसमें आपके नोट्स विद कॉन्सेप्ट्स, और ये अपन पढ़ते हैं इसके फॉर्मूला सीट्स। तो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखने हैं, ये देखिए ये चीज आप एक एक है वो फॉर्मूला लिख लेंगे, लिख के ध्यान में रखेंगे। अगर कोई फॉर्मूला अगर अपने नहीं पढ़ा है तो उसको अपन फिर से रिवाइज कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल Q इक्वल्स टू PE, और PE साइन थीटा भी आप लिखते हो P क्रॉस E, ठीक है। और साइन थीटा क्या है, पोटेंशियल जो आपका पोलराइजेशन होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो दोनों क्या है, अपोजिट होने की वजह से कोस थीटा, इसमें जो
है वो माइनस साइन आता है। ये सारे फॉर्मूलाज हैं सेकंड लेक्चर के, ठीक है। और अगर किसी को दोबारा एक बार अच्छे से और पढ़ना हो तो कंप्लीट लेक्चर्स भी आपके अवेलेबल है, इन शॉर्ट में आप सारी वीडियोस देख सकते हो। लेकिन कल ये चैप्टर के कंप्लीट नोट्स सॉरी इसका टेस्ट होगा, तो आप इसको रेडी करके रहना। इसके 12 लेक्चर्स हैं और मैक्सिमम 2 आवर्स में, 2 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आदित्य, फिरोज, कांक्षावर्ती, ये टोटल लेक्चर्स है वो आप देखेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट करना। इस चैप्टर पे आपके कल 100 क्वेश्चंस होंगे। तो 2 घंटे का टेस्ट आपका होगा फिजिक्स का, 2 घंटे का टेस्ट होगा आपका मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में मैट्रिसेस, मैट्रिसेस देखो मैं आपको बता रहा था कि मैंने जब आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन करी थी, ये मेरे 5 साल पुरानी मेरी कॉपी है। इसमें मैट्रिसेस, पूरी मैट्रिसेस लिखी हुई है। मैं जब बीएससी फाइनल में था, ये मैट्रिसेस की पूरी एक नोटबुक है मेरी, ठीक है। और आपने तो कितनी मैट्रिसेस पढ़ी होगी, एक बार देखो इसका मैं पेजेस बताता हूँ आपको। अप्रोक्स 100+ पेजेज हैं। इतनी आपके जब आप बीएससी आईआईटी जेईई की आगे पढ़ाई करेंगे तो आपके मैट्रिसेस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसमें ये देखिए इतने सारे पेजेज है, ठीक है। तो ये आपको मैट्रिक्स कंप्लीट में आपको यही डिजिटल बोर्ड पे नोट्स वगैरह के साथ में पढ़ाऊंगा और इस पे क्वेश्चंस वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। लेकिन टेस्ट आपका कल होगा अलग अलग टाइमिंग में। 2 घंटे के लिए आपका होगा मैथमेटिक्स, 2 घंटे आपका फिजिक्स और 2 घंटे आपकी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपका चैप्टर रहेगा एल्कोहल फिनोल ईथर का, जो सर ने आज कंप्लीट करवा दिया है। कंप्लीट हो गया ना एल्कोहल फिनोल ईथर। और आप इसके साथ में केमिस्ट्री भी देख सकते हो, केमिस्ट्री के भी लेक्चर। ये देखिए सॉलिड स्टेट, कंप्लीट सॉलिड स्टेट है यहाँ पे। साथ साथ में जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, एक एक यूनिट आप अपने हिसाब से उसका चैप्टर है वो अपन, आप खुद से नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप ये चैप्टर पढ़ लो, ठीक है। तो उस चैप्टर का एक चैप्टर आपका इधर से चल रहा है, एक इधर, जैसे आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है तो इनऑर्गेनिक में आपने पढ़ तो रखा है ऑलरेडी, तो आप सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, ये सब आप साथ साथ में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि ये जो लेक्चर्स हैं ये कंप्लीट आपको इन शॉर्ट में और कंप्लीट आपके जो कॉन्सेप्चुअल है वो स्टडीज के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो लाइव के साथ में आपका डबल डबल टाइम हो जाएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे। और एल्कोहल फिनोल ईथर, एल्कोहल फिनोल ईथर सर के लाइव क्लास की रिकॉर्डेड वीडियोस के अलावा ये आपकी वीडियोस और आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। तो आप एक बार मुझे ये वाली वीडियोस भी आप देख के मुझे रिव्यू देना कि आपको कैसा लग रहा है इसमें, ठीक है। ये देखिए ये वाला चैप्टर तो सर ने पढ़ाया था, एल्कोहल फिनोल। क्या ये चैप्टर सर पढ़ा रहे हैं मुझे। सर ने पढ़ा दिया ना, हाँ सर। ठीक है। तो नहीं, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि आप एक बार देख लेना। फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा पता नहीं। आप एक बार इस चैप्टर को देखना।
लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो फिरोज आपको पीसीआई जयपुर के नाम से जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें मिलेगा। आज आप मुझे कॉल करना, मैं आपको ऐड कर दूंगा उसमें। आप मुझे अपने नंबर से लॉगिन जो आपकी आईडीज है वो मुझे आप बताना, मैं खुद आपको ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। और फिरोज मैंने आपको कुछ कहा था, वो चीज आपने अभी रिस्पॉन्ड नहीं करी है, तो जल्दी से जल्दी करें, ठीक है। और ये चीज आप एक बार देखना, जैसे आपका नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होगा आपका एल्डिहाइड वाला, आई थिंक, या सरफेस केमिस्ट्री, डोंट नो, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो ये स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। तो आप मुझे एक बार ये चैप्टर देखना और आप मुझे बताना कि ये कैसा आपको लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये भी हमने लास्ट ईयर 11th-12th के साथ में ये पूरा एक CUT के लिए स्टार्टिंग से ही इस पे काम किया है, ठीक है। तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स है और अभी आपका लाइव चल रहा है, तो आप एक बार ये मुझे आप देख के बताना कि आपको लेक्चर्स कैसा, कितना डिफरेंस लग रहा है, लाइव आपको जरूरत है या रिकॉर्डेड के साथ में अगर अपन टेस्ट सीरीज चलाते हैं तो उससे भी हो जाएगा। जो भी आपकी रिव्यूज एक बार मुझे देना, और बाकी ठीक है। तो आपके कल तीनों टेस्ट होंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है। बी रेडी। और टेस्ट का जो शेड्यूल है और टाइमिंग है वो सारा आपको आपके इसमें ऐप में अपडेट कर देंगे अपन, ठीक है। तो आप ऐप में टेस्ट में जाके भी चेक कर सकते हो। टेस्ट में जाना है आपको, इंस्टीट्यूट टेस्ट में जाएंगे तो आपको पूरा टाइमिंग और पूरा बैच का जो टाइमिंग है, क्लास का कितने क्वेश्चन है, कितने सारे, वो सारा अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे आपको कि आपका शेड्यूल क्या है। ओके आदित्य, ओके आदित्य एंड फिरोज, कान सिंह, ठीक है। कल टेस्ट है और मैट्रिसेज आज शाम को क्लास होगी 2 घंटे की, दोनों 2 घंटे में आपका मैट्रिसेज कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बी रेडी।